Halong Bay, such a beautiful place, a beautiful island. You can make out कि मेरे पीछे जहाँ की सबसे खूबसूरती है. Hi friends, welcome to Vietnam. Right, अभी हम लोग हनोई में हैं. This retired couple is starting another trip of Vietnam in Hanoi in cycloride. हनोई को घूमने के दो तरीके, राइट? एक इनकी हिप हॉप बस होती है, एक साइक्लोराइड होती है. These are the good way to explore the city. अभी जो मैं चल रहा हूँ ना, ये एक लेक के किनारे चल रहा हूँ, क्याम लेक, राइट? बट बिफोर टेलिंग एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स टू यू माय डियर फ्रेंड्स. रात की हमारी 11:35 की फ्लाइट थी, सुबह 5 बजे आए. वी हैव टेकन रेस्ट टिल 12 और अब हम निकले हैं हनोई को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड राइट, आप जब आ रहे हैं वियतनाम, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट ई वीज़ा. आप वियतनाम ई वीज़ा की साइट में जाएंगे, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह भरेंगे, यू विल गेट इट. अनदर थिंग इज़ द ई सिम. यू शुड कैरी योर सिम अलॉन्ग विद दैट, कि एयरपोर्ट से जैसे उतर रहे हैं आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाए, कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाए. थर्ड, यू हैव टू कैरी डॉलर्स. यहाँ पे डॉलर्स डोंग में कन्वर्ट होते हैं. हमारा 1 रुपया जो है 300 डोंग के बराबर होता है. दिस इज़ इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू, कि आपको कोई इशू नहीं हो. बाकी इट्स अ लवली सिटी, लुक एट दैट. ये इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चल रही है हनोई में. खूब हनोई को सजाया जा रहा है. हम लोग अभी एक साइक्लोराइड में हैं. See how beautiful is this. So, सनीदा मुसाफिर के साथ बने रहिएगा, आपको वियतनाम की पूरी सैर कराऊंगा. That's my promise to you. ओके माय डियर फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. यू विल लव इट, आई नो इट, यू विल लव इट माय डियर. ओके, सो हनोई वी आर हियर. तो फ्रेंड्स, इस साइक्लोराइड के साथ हम आ गए हैं हनोई के दिल में. हनोई जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वियतनाम में स्थित है, ये सिर्फ वियतनाम की कैपिटल ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि 1000 साल पुरानी हिस्ट्री का जिंदा एग्जाम्पल है. ये जो लेफ्ट साइड पे जो मेरे चल रहा है, ये होयम केम लेक है. बिल्कुल शांत लेक, जो यहाँ के टेम्पल्स और सिटी की फास्ट पेस को बैलेंस करती है. हनोई जो है फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स, नैरो स्ट्रीट्स और हर मोड़ पे एक कहानी सुनाती है, लाइक दिस ओपेरा हाउस. और हनोई को पहले यहाँ पे लोग जो है ना थंग लोंग कहा करते थे, जिसका मतलब होता है राइजिंग ड्रैगन. यहाँ पर ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ एक साथ चलती है. साइक्लोराइड की ये धीमी रफ्तार हमें सिखाती है, मैं आपको बताऊं, कि यहाँ जिंदगी को भगाना नहीं, महसूस किया जाता है. और इस साइक्लोराइड के साथ हम भी थोड़ा सा हनोई के फ्रेंड्स, ये जो रोड अब आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल गली नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. ये है हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट, जहाँ से रेलवे लाइन बिल्कुल घरों के बीच से गुजरती है. आसपास आपको ये दुकानें, कैफेज दिख रही हैं, और इसी के बीच में से ट्रेन गुजरेगी. इस जगह पर ट्रेन 1900 से चल रही है, जब हनोई फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंडर था. जब रेलवेज, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई गई थी, ये तब से चल रही है. और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ सब कुछ चेंज कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया है. और ये अब ट्रेन की विसल बज रही है और ट्रेन आने वाली है. बस यहीं पे लुक एट दैट. ट्रेन आने से पहले सारी चेयर्स थी, सब कुछ था, सब कुछ साइड पे कर लिया गया है. लोगों ने अपनी कुर्सियां हटा ली हैं. बस ट्रेन बस कुछ इंचेस दूर से गुजरती है आपके. So that, how beautiful is this? ये रोड जो है ना, सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं रह गया. ये दिखाता है कि हनोई की लाइफ कितनी रॉ, रियल और डिसिप्लिन हो चुकी है.
ट्रेन चली जाती है और जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ जाती है, बिल्कुल हनोई की तरह, सिंपल, स्ट्रॉन्ग और सोलफुल। धन्यवाद। ये है ट्रेन स्ट्रीट लोकादाट। इन लोगों ने इसका इवेंट बना दिया है कि आसपास शॉप्स, बीच में ट्रेन। इन्हें कहो इंडिया आए, इंडिया में बताते हैं कि ट्रेन के आसपास लोग कैसे रहते हैं इतने। यहाँ पे इन लोगों ने इसको एक स्पॉट बना दिया है। देयर आर लॉट ऑफ कैफेज सराउंडिंग दैट, सो दैट बियर भी पी रहे हैं यार यहाँ पे लोग। ओह, इट्स a huge street. Yeah, seems to be. Quite energetic, quite beautiful. ये 3:15 बजे का ट्रेन का टाइम है यहाँ पे, तो सब उस टाइम के हिसाब से पहले आके बैठ चुके थे कि ट्रेन मिस ना हो। मैं आपको इसलिए टाइम बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो ध्यान रखिएगा 3:15 बजे ट्रेन का टाइम है, कि अदरवाइज़ क्या होता है, आप आए, ट्रेन निकल गई, या आप 1-1 घंटा वेट कर रहे हैं, वो नहीं हो। Yeah, that's lovely, my dear, lovely, lovely. Bindas. Love it? So, हनोई की गलियों में और घूमते हैं और देखते हैं कि हनोई क्या है। ये देखो, फ्रेंड्स, हम जिस जगह पे हैं ट्रेन स्ट्रीट में, मेरी गाइड ग्रेसी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताया। I'll show you the map. This is the Hanoi railway station, right? Means on the right side is the Hanoi railway station. और आगे जो है ना, this is the Long Bien Bridge made by the French people. Yes. This is the one like this is going like this Long Bien Bridge. ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं जो इतनी फेमस हो चुकी है, ये एक्चुअली जो रेलवे की लेबर होती थी, रेलवे के एम्प्लॉय होते थे, उनके घर होते थे। आज उनके ग्रैंड सन्स ने यहाँ पे कैफ़े बना दिए हैं। ये पिछले 10-15 साल में कन्वर्ट हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे जो लेबर या वर्कर्स ऑफ द रेलवे होते थे, ये उनके घर होते थे। एंड नाउ दिस प्लेस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए सच ए lavish, such a picnic spot, or you can say that एक spot of cafes, a number of the cafes. And one more thing she has shown me कि ये जो ये जो लाइन जा रही है, ये इसको फ्रेंच बाटा बोलते हैं। ये बिल्कुल फ्रेंच आर्किटेक्ट के हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। I'll show you those. अभी चलते हैं वहाँ पे और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। So keep on, my dear. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। This is the one Gracie. Hi Gracie. Hi. Hi. Vietnam. Yeah. To Hanoi. Okay, पक्का. Yeah, that is there. वियतनाम में भी आपको गन्ने का जूस मिलता है, पर गन्ना कुछ अलग टाइप का है। और ये स्ट्रीट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है, राइट। अब हम लोग भी यहाँ जाएंगे डॉलर्स को डोंग में चेंज करने। दिस इज़ द वन, दिस इज़ द स्ट्रीट 44 Ha Trung. द नेम ऑफ द स्ट्रीट इज़ द Ha Trung, Hoen Kiem. फ्रेंड्स, अब मैं जिस स्ट्रीट में हूँ इसका नाम है, यार मैं तो एक तो भूल जाता हूँ, हैंगडो। वहाँ पे नाम है हैंगडो, एंड ओवर हियर इज़ दैट हैंगई स्ट्रीट। यू नो दैट, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे। 1010 में हनोई को यहाँ की कैपिटल बनाया गया था, और यहाँ के राजा ने ये मार्केट बनाई थी, मतलब जो राजा लोग होते थे, प्रिंसेस एंड ऑल दैट, उनकी शॉपिंग के लिए। आज ये डे टू डे की मार्केट है, यहाँ के लोगों की मार्केट है। दैट ग्रेसी माई गाइड वाज टेलिंग कि यहाँ कोई फंक्शन होता था, कुछ होता था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दे यूज़ टू कम हेयर फॉर द शॉपिंग। कि इसका हिस्ट्री से इतना लिंक है कि 1010 में जब इसको कैपिटल बनाया गया तो राजा ने इसको अपने रॉयल लोगों के लिए मार्केट बनाई थी। जैसे हमारे दिल्ली में चांदनी चौक यार ये बहुत ही नंबर ऑफ ऑप्टिकल शॉप्स आर देयर। अब हम सबसे पहले इस मार्केट में जा रहे हैं जस्ट टू सी दैट कि शॉपिंग में हमें क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है। और
यहाँ पे मुझे जो अब मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने अब करेंसी एक्सचेंज करानी है तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रीट। आपने अपना टूर पैकेज बनाना है निन बिन का, सापा का, हेलोंग बे का, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं। सो ये एक यहाँ का सेंटर प्लेस है फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो चलें यार, आप पहले कुछ शॉपिंग करें, कुछ देखें यहाँ पे क्या है, फिर आपके साथ कुछ और शेयर करूँगा मैं। फ्रेंड्स, आई टेल यू, मैं पिछले आधे पौने घंटे से इस मार्केट में घूम रहा हूँ। रेट्स जो है ना, मतलब 500 रुपये वाली चीज़ को 2000 कर रखा है। बहुत ही कॉस्टली रेट्स कर रखे हैं। और मुझे तो पता नहीं क्यों समहाउ आई ऑलवेज फील लाइक कि दिल्ली या जहाँ हम रह रहे हैं कहीं पे भी, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द शॉपिंग। बस फॉर ए वेराइटी, फॉर ए चेंज आई एम लुकिंग फॉर कि मुझे कुछ अलग दिख जाए, पर सॉलिड रेट्स कर रखे हैं और आपने अच्छी बार्गेनिंग करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इधर आ रहे हैं तो इफ़ दे आर सेइंग 1000 रुपीज़ तो आपने 300 बोलना है। ये हालत है। बस दैट्स इट माय डियर। मुझे नहीं लगता कि मुझे और घूमना चाहिए इस मार्केट में। आई डोंट फाइंड इट दैट कंफर्टेबल, पर सबकी अपनी चॉइस है। आपको कुछ दिखता है तो ज़रूर आइएगा। सो विल मूव नाउ। अब हमारा वाटर पपेट शो का टाइम हो रहा है, सो विल गो देयर नाउ टू एंजॉय दैट पपेट शो। ये सामने लेक है एंड आई एम शोइंग यू दिस इज़ हनोई सिटी टूर। आप अगर हनोई को पूरा घूमना चाहते हैं, आप ये बस ले लीजिएगा। ऊपर सीटिंग है, नीचे सीटिंग है, ऊपर बैठने का मज़ा बहुत अलग है और ये बस पूरा आपको हनोई घुमाती है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव दैट। यहाँ पे आपको गाइड इंग्लिश, वियतनामीज़ लैंग्वेज, उसमें आपको ऑडियो मिलेंगे, हेडफोन्स मिलेंगे एंड यू कैन हैव दैट। सो नेवर मिस इट। हमने ये इसलिए नहीं ली थी क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी 1-1:30 बजे जब हम निकले, पर उसके बाद लुक एट दैट, नो रेन नथिंग। बस हमारे पैसे खर्च करवाने थे शायद, सो दैट वी हैव टेकन द प्राइवेट कार अलॉन्ग विद द गाइड। नो इशू, पार्ट ऑफ लाइफ। पर इस गाइड से हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ की हनोई सिटी की पता लग रही हैं। लॉट ऑफ यंग एनर्जेटिक क्राउड इज देयर। मैराथन मैन। बिंदास मज़ा है यार, बिंदास मज़ा है। पर ये मज़ा ऐसा नहीं लिया जाता, बहुत मेहनत की जाती है। आई एम टेलिंग यू, ये ट्रिप को डिज़ाइन करने में, यहाँ आने में, उससे पहले मैंने बहुत मेहनत की है। यू कांट बिलीव दैट। एक्चुअली आई कीप वन डायरी, आई विल शो यू, कि उसमें रोज़ की मैं इटनरी बनाता हूँ कि 19 तारीख को क्या करना है, 20 को क्या करना है, 21 को क्या करना है, क्योंकि आधी चीज़ें तो मैं उसमें भूल ही जाऊँगा ना। तो आई ऑलवेज कीप माई डायरी अलॉन्ग विद दैट। और कुछ मुझे नया मिलता है तो आई कीप ऑन राइटिंग ओवर देयर। इट्स नॉट दैट इजी, पर इजी होगा तो फिर ट्रैवलिंग में मज़ा क्या आएगा। इजी कुछ भी नहीं होता, उसको करना होता है। नाइस प्लेस। फ्रेंड्स, अब हम आए हैं लोटस वाटर पुपेट शो में, जो वियतनाम की 1000 साल पुरानी कहानियों को, मतलब लिविंग ट्रेडिशन को शो करेगा थ्रू कठपुतलियाँ।
यहाँ जो कठपुतलियां है ना वो पानी के ऊपर नहीं, जो मैंने सुना है कि पानी के अंदर से जिंदगी पाती हैं। और इस आर्ट का ओरिजिन जो हुआ था वो हुआ था रेड रिवर डेल्टा के गांव से, जब फार्मर्स फ्लड के टाइम में कहानियां सुनाया करते थे। ये जो शो है यहाँ पे वुडन पपेट्स, हिडन बैम्बू रोड्स और पीछे से चलने वाले स्किल्ड आर्टिस्ट, कहा जाता है आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सब कुछ छुपा हुआ होगा। हनोई आए हैं आप और ये शो मिस किया है तो समझो वियतनाम का दिल देखना रह गया। चलिए लेट्स सेलिब्रेट दिस शो। So you can see on the right hand there is a Catholic church as well. On the right hand, this is Yeah. the Catholic Church. Catholic church. On the left hand is the library of the district. Oh, this is the library of the district, right? Yeah, and both of them are French architecture. And this street leading to the Saint Joseph's Cathedral, the big church. It was built by French. ये वो street है. This is a street Lit- made by the French architect. Yes. Still the old quarter. Yes, Gracie. What's the name of this church? Saint Joseph's Cathedral. सेंट जोसेफ कैथेड्रल के सामने हैं हम बिल्कुल। Something about it? या प्लीज जस्ट शेयर अस। Okay. So this big church was built by French Yeah. in 1889 In 1889 by the French people they made this church. by French. फ्रेंच पीपल ने 1890 के आसपास भाई लोगों बनाई थी ये। At that time they was dominating Vietnam. राइट, फ्रेंच Since पीपल डोमिनेट करते थे। 1884. Yeah, 1884 they officially dominated Vietnam and they built this church and they wished to make it become one of the 5 biggest churches about Catholicism in the world. ओके। And together with building this one, they destroyed pagodas and temples. Near about in 18th century they made this church. At 18th century, late 19th century. लेट 19th centuries में फ्रेंच Yeah. पीपल ने ये 1889. कैथोलिक चर्च बनाई थी और वो वर्ल्ड की टॉप 5 चर्चेज में से इसको एक बनाना चाहते थे क्योंकि So it's a they started to dominate. Yeah. So until now, it is still a Catholic church. ये सेंट जोसेफ कैथेड्रल जो चर्च है ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है। आपको इसके राइट लेफ्ट सारी तरफ मार्केट्स ही मार्केट्स मिलेगी। बेस्ट प्लेस फॉर द शॉपिंग और यहाँ के लोकल कल्चर को देखने का। लाइक एज आई एम शोइंग यू यहाँ का फूड, यहाँ का जो फूड है फो जिसे नूडल सूप कहा जाता है एंड द बन ही मी और फ्रेश ड्राफ्ट बियर जिसे यहाँ बिया होई कहा जाता है। जरूर ट्राई कीजिएगा, फूडीज के लिए ये जन्नत है। एंड लुक एट दैट, जो ऐसे बैठ के खाने का मजा है ना, मतलब स्ट्रीट फूड, ये बिल्कुल लो प्राइस में अमेजिंग टेस्ट अलोंग विद द एग कॉफी। डोंट मिस इट माय डियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा ये रात को सैर करते वक्त कि कुछ ऐप्स लाइक द गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सो दैट विल हेल्प। देन द ग्रैब ऐप, ग्रैब टैक्सी यहाँ बहुत सस्ती है, एसयूवी कार्स मिलती हैं आपको बहुत सस्ती। और फिर क्लुक, मेरी सारी बुकिंग्स क्लुक के थ्रू है, क्वाइट इकोनॉमिकल। सो फ्रेंड्स, वियतनाम में हनोई का पहला दिन हमारा। ये हमने हनोई जो घुमा विद आवर गाइड ऋषि, वी हैड ए वेरी नाइस टाइम। मैं आपको बताऊं, सुबह हमें हल्का सा फीवर था, गला खराब था, वी वर नॉट श्योर कि आज हम कुछ कर भी पाएंगे एंड इट वॉज हैवली रेनिंग। द मोमेंट हम फ्लाइट से उतरे 1-1.5 बजे तक अच्छी बारिश हो रही थी, बट टच वुड आफ्टर टेकिंग क्रोसिन एंटीबायोटिक और वेदर इतना अच्छा हुआ, वी हैड ए वेरी नाइस टाइम। It's a lovely city Hanoi, no doubt. It's a lovely city. And look at that, I'll show you. ये सामने आप देख रहे हो स्ट्रीट पे, this is what the street food.
And this is quite famous over here. बड़ा अच्छा बॉइल्ड फूड सर्व हो रहा है, खुद ही बना रहे हैं जो बैठे हुए हैं कि क्या क्या डालना है क्या है. They are doing it like this. So this is all about today, my dear. बस इस सफर में मेरे साथ रहिएगा. आपको इस बस का हॉर्न सुनाऊंगा पहले. आपको वियतनाम की पूरी सैर कराऊंगा. That's my promise. Look at that. Hi. Lovely people over here. That's what. See that? That's what I'm showing you. Look at that. Look at that. की बस आ जाएगी. See that? ये चूल्हे लगे हुए हैं. उन चूल्हों में खुद ही सामान डाल रहे हैं खाने का और खा रहे हैं. एक अलग स्टाइल है यार. So, आगे की वीडियोस जो आएंगी उन्हें भी आप देखिएगा. You will enjoy it. Till now, till today, good night, bye bye. As usual, my special request: follow, like, subscribe. और मुझ जैसे रिटायर्ड लोगों को शेयर करो कि जिंदगी अभी शुरू हुई है. This is the life now. Again, we are going to start. Whatever, you are understanding what I mean to say यार. अभी आज सुबह का थके हुए हैं, है ना? वैसे आप तबीयत ठीक है तो थके नहीं हुए. ओके? ये जाते जाते मैं आपको एक मोनूमेंट दिखा रहा हूँ. ये सब फ्रेंच मोनूमेंट्स हैं बने हुए. And this is the market. And these are the people over here. Okay? Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night.